रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबिलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो और उसकी राह में जद्दोजहद करो, मुजाहिदा करो ताकि तुम फलाह पा सको। हर आदमी फलाह चाहता है, कामयाबी चाहता है। फलाह कहते हैं कामयाबी नूं। हर आदमी दुनिया की कामयाबी चाहता है, तो कुछ अल्लाह वाले ने जिहड़े आखिरत की भी कामयाबी चाहते हैं। तो दुनिया और आखिरत की दोवां की कामयाबी मंगनी चाहिए। हज़ूर पाक सल्लम दुआ फरमाते सन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये आप दा वजीफ़ा सी। जिस तरह ख़ास दुआवां ने हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ते सी उम्मत की इसलाह दे वास्ते, उम्मत की तालीम दे वास्ते कि या अल्लाह दुनिया दी भी भलाइयां अता फरमा, दुनिया दा हुसन अता फरमा और आखिरत दियां भलाइयां, आखिरत दा हुसन अता फरमा। कि दुनिया भी साड़ी हसीन हो जाए तो आखिरत भी हसीन हो जाए, बेहतरीन हो जाए, भलाइयां अता हो जान। तो दोज़ख दी अग तो सानू बचा, महफूज फरमा। तो कामयाबी यानी दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। हुण इस टाइम ते अक्सरीयत साडी जिहड़ी है वो दुनिया की कामयाबी नूं ही सारा कुछ समझ बैठे, आखिरत दी इन्नी फिक्र परवाह नहीं रही। लेकिन असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनिया दे विच हर चीज़ अल्लाह ने मुकद्दर कीती हुई है, असीं सिर्फ उसनूं तलाश करना कि साडा रिज़क, साडे मामलात जिहड़े ने वो किस वसीले दे नाल सानूं हासिल होने ने। तो अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम सारा ही वसीले दे नाल रखा होया, कोई भी काम डायरैक्ट नहीं रखा होया। जे अल्लाह तक पहुँचना तो कोई डायरैक्ट नहीं पहुँच सकता, वो भी तहते नबूवत रस्ता दस्या गया। तो जुज़ कलमे का हिस्सा बना दिता गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर पाक सल्लम दे जरिए असी पहुँच सकने अल्लाह तक, अल्लाह का कुरब हासिल कर सकने। बल्कि हज़ूर पाक सल्लम की बारगाह नूं ही अल्लाह की बारगाह करार दिता गया। हज़ूर पाक सल्लम की इत्तिबा अतात नूं ही अल्लाह की अतात करार दिता गया। तो जेड़ा डायरैक्ट अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करता वो मरदूद हो जाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक तरीका ही नहीं बनाया, एक रस्ता ही नहीं बनाया, एक जरिया ही नहीं बनाया कि कोई डायरैक्ट आ जाए मेरे तक। फिर इतने नबी भेजन का की मकसद सी? फिर सारे डायरैक्ट हो जाते। तो जिन्हें डायरैक्ट होने की कोशिश की अल्लाह ने उन्हें मरदूद करता, अपनी बारगाह चो दूर करता, रद्द दिता उसनों। क़यामत तक उहदे ते लानतां पैंदियां रहनगियां। तो इस वास्ते अल्लाह ताला खुद कुरान च फरमा रहा है कि ईमान आलो, अल्लाह को डरो तो उहदे रस्ते च वसीला तलाश करो। बहुत सारे लोग फिरके वाले कहते हैं कि नेक अमाल दा वसीला नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनू वसीला समझते हैं। ये तो इत्तकुल्लाह दे विच सारियां चीज़ां आ गई। अल्लाह को डरो, तकवा इख्तियार करो, ये तो तकवे च आ गई सारियां। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इबादत सारियां तकवे शामिल ने। तो ईमान वाले भी ने और अल्लाह की अतात करने वाले भी ने, अल्लाह को डरन वाले भी ने, इबादत भी करने वाले ने, सारे काम करने वाले ने। फिर फरमाया वसीला तलाश करो। हुण ये तो चीज़ां फराइज़ दे विच ने, ईमान लियाना भी फर्ज है और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सारियां चीज़ां भी फराइज़ च शामिल ने। ये तो लाजमी चीज़ां ने, तो करनी करनी। हुण अगर तुसीं कामयाबी चाहते हो तो उहदे वास्ते वसीला तलाश करो। वसीला तलाश करो। वसीला तो मुराद बैत लिया गया। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि वसीले तो मुराद बैत है कि किसी कामल की बैत करो
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਾਤੁਲ ਮੁਸਤकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सानू सीधा रास्ता दिखा। उस तो पहले इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो जिससे मदद चाहते हैं, तो हमें सीधा रास्ता दिखा। खड़े नमाज चाहते सीधा रास्ता फिर मांग रहे हैं कोई होर भी सीधा, नमाज तो अलावा कोई होर सीधा रास्ता। यार नमाज से दुआ है, नमाज का मैं नहीं दुआ है, नमाज का मैं नहीं दुआ है, दुआ ही मांग रहे हैं। अल्लाह की तारीफ करने तो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह को कुछ मांग रहे हैं तो की दुआ मांग रहे हैं? दिन सिरात मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पे तेरा इनाम हुआ। तो मदद तेरे को मंगने, इबादत तेरी करने, मदद तेरे को मंगने, तो सीधा रास्ता वो लोगों का। ये क्यों नहीं कहते या अल्लाह अपना सीधा रास्ता दिखा, अस तो डायरैक्ट ही तेरे को आना चाहते, डायरैक्ट तेरे को मंगने, वसीले क्यों पाइए? असी वसीला तो जायज़ ही नहीं। अल्लाह ताला ने सिखाया सानू कि इंज मेरे को मंगो। सीधा रास्ता उन्होंने लोगों का जिन्होंने तो मैंने बड़े इनाम किए, जिन्होंने नेमत अता की, नेमत वाले लोग, इनाम याफ्ता लोग। ए दुनिया की चीज़ों असी नेमत समझ बैठे हैं। दुनिया दी चीज़ां नेमत नहीं है, असल नेमत आखिरत दी नेमत ने जिहड़ियां अल्लाह ताला ने उत्थे शाना अता करनियां, वो दायमी ने, ये फना होने वाली चीज़ां ने। असल नेमत वो ने, असल इनाम वो है, आखिरत का इनाम है। तो कईयां नूं इत्थे वो इनाम है, इत्थे भी अल्लाह ताला अता फरमा देंदा, उन्होंने ताकतां कुव्वत इत्थे भी अता फरमा देंदा। जिहड़ा वो कहंदा कुन फयकून, वो कहंदे ने हो जा तो हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है आदम के बेटे तू मेरी अतात कर, मैं तुझे वो बख्श दूंगा जो मैं कहता हूँ कुन फयकून, हो जा बस हो गया। अल्लाह ताला इरादा करदा है। अल्लाह ताला दे अंदर एक चीज़ इरादे च आई कि ए होना है तो हो जाता है। वो कुन लफज का भी मुहताज नहीं है कि लफजे कुन का मुहताज होवे सानू समझाने वास्ते, वो लफजे कुन का मुहताज नहीं है। तो ये अगे उहदे इरादे च आ गई तो वो हो जाता बस। कुन कहन दी उन्होंने हाजत नहीं है, लफ्ज़ों का मुहताज नहीं है, वो तो इरादे की गल, इरादा आ गया तो हो गया बस, जिमें वो चाहता उमें हो जाता। तो इस वास्ते सानू हुक्म है वसीले का हुक्म, वसीला तलाश करो। वसीला तो मुराद बुजुर्गों ने फरमाया बैत, किसी कामल मुर्शद की बैत करो। बैत वो है कि जिहदी बैत करके, जिहदी अतात ताबेदारी करके तुहानू रसूल की अतात हासिल हो जाए। रसूल की अतात अल्लाह की अतात है। मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, रसूल की अतात ही अल्लाह की अतात है। तो मुर्शद होना चाहिए। वसीले तो साबित होया, कुरान ने कहता कि मुर्शद होना चाहिए, वसीला पकड़ो। उहदे तो मतलब मुर्शद है। मुर्शद का मतलब की है? अल्लाह का रास्ता दिखाने वाला। मुर्शद कौन है? अल्लाह का रास्ता दिखाना, ना कि अपना रास्ता दिखाने वाला कि मेरी पूजा करी जाओ, मेरे पीछे लगो। वो भावें अल्लाह ते अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ वर्जी हो रही होवे। मुर्शद होए जेड़ा अल्लाह का रास्ता दिखाने वाला है। सरकार गौस पाक रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मुर्शद वो दरवाज़ा है जेड़ा बारगाह रिसालत च खुलदा है। तुसी दरवाजे च दाखिल होए तो इत्थे आ गए हो, आस्थाने च आ गए हो। दरवाजे च दाखिल होए तो आस्थाने च बैठ गया। मुर्शद वो दरवाज़ा, यानी मुर्शद नूं फड़ लिया, बैत कर ली, मुर्शद तस्लीम कर लिया किसी नूं, तो वो ऐसा दरवाज़ा तुहानूं बारगाह रिसालत च पहुँचावे। अगर बारगाह रिसालत च नहीं पहुँचाता तो मुर्शद नाकस है, कामल नहीं है। नाकस की बैत जायज़ नहीं है, तोड़ देना वाजिब है। किसी कामल की मुर्शद की बैत जरूरी है। अगर नाकस मिल गया, भंगी चरसी मिल गया, फराडिया मिल गया, गलत मिल गया, तो नहीं बाजी पीर पढ़ लिया वो तो छड़ ही नहीं सकते, उन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पीर बदल लिया तो बाप बदल लिया, खसम बदल लिया। अजीब अजीब कहानियाँ लोगों ने बनाइया ने, ऐसे लोगों ने कि सानू साढ़े को फस गया आन के तो हम जा ना सके किसी पासे निकल। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह फरमाते ने, अल्लाह हासिल करने वास्ते 72 बैतां भी करनियां पैन ते करो। अल्लाह हासिल करना है। मुर्शद वो जेड़ा अल्लाह का रास्ता दिखाए, अपना रास्ता नहीं कि सारी जिंदगी अपनी खिदमत ही लाई रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने की उन्होंने कोई हिम्मत ही ना रहे, उन्हें नसीब ही ना हो सके। उत्थे पहुँचाना तो हजूर पाक सल्लम की बारगाह से, तो हजूर पाक सल्लम की बारगाह अल्लाह की बारगाह। तो मुरीद ये तो मुर्शद हो गया ना। मुरीद की हुंदा है? मुरीद किनू कहंदे? मुरीद इरादा करदा है।
मुरीद कहते ने इरादा करने वाले नूं कि किस चीज़ का इरादा करना है मुरीद ने। जो ने पीर फड़ना है, मुर्शद फड़ना है, बैत होना, मुरीद होना, तो की इरादा करना है? क्योंकि मुरीद कहते इरादा करने वाले उन्हें अल्लाह का कुरब हासिल करने का इरादा करना है, अल्लाह नूं हासिल करने का इरादा करना है। उन्हें इस नीयत ते बैत होना कि मैं अल्लाह नूं हासिल करना है, अल्लाह की कुरबतां च जाना है। वो सही मुरीद है तो वो सही मुर्शद है। तो पीर होवे जेड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुँचावे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अल्लाह की बारगाह। तो जिहदी अतात करन दे नाल इश्के रसूल पैदा होए, जेड़ा मुर्शद इंसान दे मुरीद दे अंदर इश्के रसूल पैदा करदा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत पैदा करदा है, तो ओदी खास तवज्जोहात हासिल करने वास्ते मुर्शद नाल भी प्यार करना पैंदा है। पीरो मुर्शद की खास तवज्जो हासिल करने वास्ते पीरो मुर्शद की खिदमत अतात भी करनी पैंदी है, उहदे नाल प्यार मुहब्बत इश्क भी करना पैंदा। फिर उहदी तवज्जोहात दिल ते पैंदियां ने ते इंसान दा दिल रोशन हुंदा है, इंसान दा दिल पाक हुंदा है, ते फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पहुंचण दे काबिल हुंदा है। अपने आप नहीं हो सकदा, मुर्शद पहुँचांदा है। इस वास्ते वसीला तलाश करो तो उहदे रस्ते जदोजहद करो, यानी ये कामयाबी दा रस्ता है। दूसरी तरफ देख लो, अजान दे विच मुअज्जिन साडे कोल बैठे ने माशाअल्लाह, अजान दे विच पढ़दे ने मुअज्जिन सारे ही हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, यह भी कामयाबी का जरिया है, ये भी कामयाबी है, नमाज दे विच ही फलाह है, कामयाबी है। आओ नमाज की तरफ, तो नमाज की तरफ आ गए तो ये तुहानू कामयाबी मिल जाएगी, ये फलाह मिलेगी तुहानू। ये कामयाबी का बेहतरीन जरिया है। नमाज पढ़ो तो कामल मुर्शद भी होवे, असल कामयाबी फिर हासिल होएगी, फलाह हासिल होएगी। तो दुनिया का कोई काम वसीले तो बगैर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाता है। रोटी अगे रख के बैठे रहो, हथ का वसीला ना लवो, रोटी मूँह च नहीं जाएगी उड़ के खुद ब खुद। रोज़ी की तलाश करनी, रोज़ी अल्लाह देंदा है। रोज़ी मुकद्दर करती माँ के पेट च, जो रूह दाखिल होंदी उदों ही उहदी रोज़ी लिख दी जाती। पिछे बयान किया ना, उहदी रोज़ी तो उदों ही फरिश्ता लिख देंदा। अल्लाह ने पुछदा ही अल्लाह सर पूरी जिंदगी च किन्ना रिज़क है, अल्लाह ताला फरमांदा इन्ना रिज़क और लिख दिता जाता। उसले उन्होंने असी तलाश तो असी करना ना। वो फरमाया कि जब तुम नमाज तो फारग हो जाए, वक्त आओ फिल अर्द फन ताशिरो फिल अर्द वक्त आओ मिन फज़लिल्लाह, ज़मीन से फैल जाओ तो अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी रोज़ी नू तलाश करो। रोज़ी अल्लाह ने दी है, देनी है, लिखी हुई है, लेकिन तलाश असी करनी है। उन्हें सबब लभना, वसीला लभना, किस वसीले ना सानू रोज़ी मिलनी। दुनिया का कोई काम वसीले तो बगैर नहीं होंदा, एक दूजे के तामन एक दूजे के वसीले तो बगैर नहीं होंदा। हर काम च असी एक दूसरे के मुहताज हाँ। है जी, वो जिंदा को मदद मंग लो, वसीला जिंदा तक ठीक है, फौत होएगा नहीं, एक ही गल हुई। बुखारी शरीफ की ऐसी हदीस है, मोतबर मुसल्लम तस्लीम शुदा, मुसल्लम कहते तस्लीम शुदा, जिन्होंने सारे मानते मुतफिक है, सारे इतफाक हो जिहदे कि सही हदीस है। और ये सारे फिरके आले को मैं खुद करना ना सुनी है, बयान कर देवा कि ऐसी हदीस है, कोई इनकार नहीं कर सकता। और इत्थे पता भी सारिਆਂ ਨੂੰ क़यामत का दिन होएगा तो नफसा नफसी का आलम होएगा, सूरज सवा नेज़े ते होएगा, लोग अपने अपने पसीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ गुनाहां ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ पसीना आ रहा होएगा, ਕਿਸੇ ਨੂੰ पसीना गुटियां तक होएगा, वो पानी पसीने का, कोई गोडियां तक डुबिया होएगा अपने पसीने के पानी दे विच, कोई विच डुबकियां खा रहा होएगा, बुरे हालात होंगे, बहुत बुरा हाल हो रहा होएगा। तो हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा, कोई इनू दौड़ रहा, कोई इनू दौड़ रहा, अखा मत्थे ते लगियां ने, बुरे हालात ने। तो सारे कट्ठे होन कहणगे कि सारे कट्ठे होवो ते कोई हल सोचो, हिसाब किताब होए, किसी पासे लगीए। तो मशवरा करनगे तो ये होएगा मशवरा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन्हां दी बारगाह च चलीए, सारे उन्होंने अगे अर्ज करिए कि तुसी अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करो, सिफारिश करो, शफात करो, ताकि हिसाब किताब शुरू होवे, किसी पासे मामला लगे। तो सारे लोग कट्ठे होके कित्थे जाणगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे कोल, आदम सफ़ीउल्लाह, कि अल्लाह ने तुहानू चुन लिया सारी इंसानियत दे विचों,
ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਸਫੀਉल्ला ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਹੋ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖਾਸ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕਾਂ ਚੋਂ ਖਾਸ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ। ਸਜਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ 18,000 ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆਦਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਸਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे कोल जान के सारे जाके अर्ज करनगे कि ए आदम सफ़ीउल्लाह, ए सारिਆਂ ਦੇ बाप साढ़े बुरे हालात ने, तो बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है, तो मुश्किल कशाई करो, बड़ी वड्डी हाजत आ गई, साड़ी हाजत रवाई करो। जेड़े कहंदे ना कि कोई मुश्किल कुशा ते हाजत रवा नहीं, वो विच ही शामिल होंगे, सारे ही होंगे। उस वेले पता लगेगा किड्डी वड्डी मुश्किल च पै खलोते हैं। ये हुण इस साड़ी इस हाजत नूं कौन रवा करेगा? हाजत रवाई कौन करेगा साड़ी? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे अगे अर्ज करनगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे कि मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मैंने मना फरमाया सी कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना है, फल नहीं खाना, तो मैं खा लिया सी। तो मैनू हुण शर्म आती कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह जाके सिफारिश करा, मैनू शर्म आती। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम की गलती नहीं इत्थे किया गया, गुनाह नहीं इत्थे होया। ये भी एक चीज़ इन्ह सवाल उठ सकता, कोई भी पूछ सकता कि फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तो गलती की, गुनाह किया, तो अंबिया तो मासूम होंगे, नबी को तो गुनाह करता ही नहीं। अल्लाह ताला कुरान च फरमांदा फनासिया आदम अलैहिस्सलाम भुल गया, यानी मैं कोई काम करना सी तो मैं भुल गया, वो नहीं कर सके। भुल गया यानी वो गुनाह नहीं मैं किया, मैं भुल गया या मैंने भुला दिता गया। वो फनासिया क्या गया? निसियान, भुल जाना। एक काम करना सी ते भुल गया, जे एक काम एक मैं जाना सी इधर नूं ते इधर नूं नहीं गया, उधर दूजे पासे चला गया, भुल के बंदा भुल जाता ना, वो गुनाह नहीं सी आपदा। तो आ फरमान के तुसी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कोल चले जाओ। नूह आदम सानी ने उन्होंने तो दोबारा आदमियत शुरू हुई, दोबारा इंसानियत शुरू हुई, दुनिया का मामला दोबारा शुरू होया। वो एक काम कर सकते हैं, उन्होंने कोल चले जाओ। सारी दुनिया इकट्ठी होके कित्थे जाएगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देखो, कहणगे कि तुसी नूह नजीउल्लाह, तुसी आदम सानी हो, तुसी भी साडे बाप हो, तुहाडे तो बाद दोबारा दुनिया शुरू हुई, दुनिया का, क्योंकि सारे गर्क हो गए सन। ते आपदे बेटे सन 4, जिन्हां चों एक गर्क हो गया, किनान, हाम, साम ते याफस, 3 बेटे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ बचे, तो होर भी मुसलमान सन 72 80। तो लेकिन औलाद अगर उन्होंने 3 चों चली है सारी। एक चो सारे अरब ने, एक चो सारे असी अजमी, तो एक चो जूज माजूज की कौम है, हाम साम ते याफस। तो तुसी आदम सानी हो, तो तुसी जेड़ा ना सिफारिश करो कि हिसाब किताब शुरू हो जाए, किसी पासे काम लगे। बड़ी सख्ती, बड़ी मुश्किल है, ये मुश्किल कशाई तुसी करो साड़ी, ये हाजत तुसी पूरी कराओ साड़ी। वो कहणगे नहीं, मैं अपने बेटे की सिफारिश कर बैठा स अल्लाह ताला दी बारगाह च, तो मैनू शर्म आती। तो अल्लाह ताला ने तो मैं मेरे सामने मेरा बेटा गर्क होण डया, डुबन डया सी, तो मैं अर्ज कर बैठा, या अल्लाह मेरा बेटा है, तो तू इन्हू बचा लै, तू मेरे नाल वादा कीता तेरे अहले बैत नूं बचा लांगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा में नाल, तेरे अहले बैत चों नहीं, क्योंकि तेरी इन्हें ताबेदारी नहीं की, तेरे तो कलमा ही नहीं पढ़िया ने, तो तेरे अहले बैत चों नहीं हैगा। लैसा मिन अहलिक, कुरान पाक, तेरे अहले बैत चों नहीं हैगा, क्योंकि तेरा ताबेदार नहीं है। तो मैनू शर्म आती कि मैं अल्लाह के किवें केड़े मूँह नाल, जिवें कि ना केड़े मूँह नाल जावां मैं उत्थे, मैं तो गलती की, मैं तो वादा खिलाफी की, मैं तो इस तरह किया इस चीज़। तुसी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोल चले जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दे अंबिया, आप तो बाद आपदे ही सारे औलाद चों ही नबी आए ने आखिर तक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उन्हां कोल जाणगे, आप भी जवाब दे देना। तुसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोल जाओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोल जाणगे, आप भी जवाब दे देंगे। तुसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोल जाओ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोल आणगे। तुसी रूह अल्लाह, तुसी बचपन च कलाम कीता है, 3 दिन दे सी जदों तुसी कलाम कीता है, इन्नी अब्दुल्ला, मैं इब्नुल्लाह नहीं हाँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हाँ, मैं अल्लाह का बंदा, मैं अल्लाह भी नहीं हाँ,
मैं अल्लाह का बंदा इन्नी अब्दुल्ला, क्योंकि बाद वाले ने उन्होंने किसी ने अल्लाह का बेटा मानना सी, किसी ने डायरेक्ट ही अल्लाह मान लेना सी, उन्होंने उम्मतां ने। तो 3 दिन दे सन ते अल्लाह ताला जुबान च कढ़वाता इन्नी अब्दुल्ला, मैं तो अल्लाह का बंदा। अज साढ़े पीर ही अल्लाह बन के बह गए, तो असीं भी अपने पीरां नूं अल्लाह बना लिया। अल्लाह का नबी कह रहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। तो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अल्लाह ਮੰਨਦੇ ਨੇ, अल्लाह ਦਾ बेटा ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿੰਨੇ ਪੀਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ, ਸੈਂਕੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ कह रहे इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, अल्लाह ने मैनू किताब दी ते नबी बना के भेजा। वो कहणगे नहीं, मैं भी ये काम नहीं कर सकता। तुसी आखिर ज़मान हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह चलो, ये काम वो करनगे। हुण इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ पता इस गल का कि अखीर ते सिफारिश किन्हां ने करनी है, शफात किन्ने करनी है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन डायरैक्ट क्यों नहीं जाणगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बार, जो इत्थे पता है दस दिता सारा कुछ। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ना, तुसीं सुन लिया ना, पहले भी कई बारी सुनिया होएगा, जिन्हें पहले नहीं सुना सुन लिया, पता लग गया ना कि यह कुछ होएगा उस दिन। ऐसी हदीस है कि हर फिरके वाला तस्लीम करदा इस नूं, कोई ये विच वो नहीं है। तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता, तो फिर क्यों इस तरह आएंगे भी अखीर तक जाना हज़ूर पाक सल्लम को डायरैक्ट सीधे हज़ूर पाक सल्लम की बारगाह चलिए? नहीं, अल्लाह ताला फराएगा। चलो फिरो, पता लगे तुहानूं अज मुश्किल पई है, तो मुश्किल कुशा कोई है कि नहीं? मैं किसी को बनाया भी है कि नहीं? किसी ने मैं अपने बंदियां नूं ये मकाम रुतबे अता कीते, सारे फिरनगे बूहे बूहे, फिर अल्लाह ताला फराएगा, जाओ जरा नहीं सी दुनिया ते मनदे। कहते ना आला हज़रत ने फरमाया कि आज मान, आज दामन थाम उनका, अज मान लै उन्होंने हज़ूर पाक सल्लम नूं, अज मान लै, अज उन्हों दा दामन मजबूती ना पकड़ लै, उन्हों दा इश्क अपने अंदर पैदा कर लै, उन्हों दा निस्बत पैदा कर लै, उन्हों दी इताअत ते ताबेदारी च आ जा। आज मान, आज दामन थाम उनका, कल वो ना मानेंगे अगर तू मान गया। उस दिन तू मनेगा जाके, तो उसले अर्जा करेगा सरकार बड़ी मुश्किल पई खलोती, मुश्किल कशाई कर दो, एडी वड्डी हाजत है तो हाजत रवाई करो। इत्थे दुनिया ते कहंदे ने कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह दसो कोई हाजत रवा नहीं। उसले डायरैक्ट अल्लाह बैठा होएगा अर्श दे उत्ते, अल्लाह अर्श दे उत्ते बैठा होएगा, सीधे जाओ अल्लाह दे कोल, उत्थे मरो जाके, या अल्लाह साड़ा कुछ कर, साढ़े हिसाब लै, सानू किसी पासे ला, जन्नत सुट, दोज़ख सुट, किसी पासे ला। उदों के भजे फिरनगे, उदों नहीं याद आएगा कि डायरैक्ट अल्लाह को मंगना है। दुनिया तो नबी सारे तशरीफ लै गए जी, मरन तो बाद तो कुछ नहीं कर सकता कोई, तो सारे नबी दुनिया तशरीफ लै गए, मैशर वाले दिन दोबारा उठाया जाएगा, तो फिर उन्होंने बूहे बूहे फिरोगे। तो अज ही मान लो, इत्थे ही मान लो, ताकि अगे वो भी मान लैन भी ये साडा ही है। तो अज ना मन्निया तो उदन उन्होंने ना मन्निया, ये तो दुनिया ते मैनू इन्हें मन्निया ही नहीं सी, ये तो मैनू तस्लीम ही नहीं किया इन्हें, तो दुनिया ते मैनू ये तो डायरैक्ट अल्लाह नू मनदा फिरदा सी। ते जे आपने फरमाया क़यामत के दिन मुस्तफ़ा ने तुम्हें अपना उम्मती ही ना माना, तो फिर क्या करोगे? फ़कत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का। ये जी बज़्म महशर महफल सजाई जानी ना, ये महशर लाया जाना है, वो महफल सजाई जानी, उसका मकसद की है? फ़कत इतना सबब है इन अकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उन्होंने शान दिखाएगा अल्लाह ताला, वेखो मेरे महबूब की शान की हैगी, किथे किथे फिर आया, सारे कायनात फैली, 1,24,000 पैगंबरां कोल हो आए, तुसी किसी ने तुहाडी गल नहीं सुनी। तो आ वेखो मेरा महबूब, मैनू किन्नियां शानां दे छड़ियां। ये उन्हां सारियां तो उत्ते आ, ये सारियां तो उत्ते आ। इत्थे तुहाडी हाजत रवाई होनी, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमानगे कि तुसी मेरे को की लैना है भाई, जाओ अल्लाह कोल, डायरैक्ट मंगो अल्लाह कोल। मैं कोई मुश्किल कुशा कोई हाजत रवा ही नहीं है, तुसीं तुहाडा ते अकीदा इस दुनिया ते, फिर मेरे कोल क्यों आए हो? मैं नहीं ये काम कर सकदा। जेह्ड़े कहंदे कोई दे ही नहीं सकदा, कोई मुश्किल का कुशा कोई हाजत रवा नहीं है। आप तो नहीं फरमानगे कि नहीं 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 मैं नहीं ये काम कर सकता, जाओ अल्लाह वो सामने बैठा, अल्लाह अरशा ते बैठा, तख्त ला के बैठा, हिसाब किताब होने शुरू करेगा।
जाओ उन्होंने कहो नहीं। आप फरमानगे हाँ ये काम मैं ही करना है, ये काम मैं ही करना है, शफात दा दरवाज़ा मेरे हथों ही खुलना है। आप अल्लाह के अर्श थले सजदा फरमाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा तो देखो इतनी शान वाला नबी कि अल्लाह तो बाद ये मकाम है हज़ूर पसल बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर जी अल्लाह ताला तो बाद कोई मकाम है कोई तो हज़ूर पसलम दा वो की करनगे आप सलम की करनगे अर्श दे थले बोल दो यार की होया अज मैं भी मौलवी बन जा थोड़ा जिहा बुलावा तुहानू अल्लाह दे अर्श दे थले ते जेहड़े हुण इत्थे सजदे नहीं करदे फिर सोच लो फिर जेहड़े सजदे नहीं पे करते नमाज़ा नहीं पढ़ते सोच लो फिर वो महबूब उस दिन भी सजदा करेगा अल्लाह दे अर्श थले। ते नबियां तो बाद सहाबा दा शान रुतबा है ना ते अहले बैत दा मकाम है तो उन्हां च इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस हाल च सजदे च पै ने ते सर किवें कलम करवाया सजदे दी हालत च। किड्डी आला चीज़ है किड्डा आला मकाम है सजदे दा ते सानू परवाह ही नहीं है। उन्हां नू उस वेले ना भी करदे ते की फर्क पैना सी, उस वेले सजदा ना भी करदे ऐसी हालत दे विच सजदे ही याद रहिंदे ने जिहदे नाल ऐसा मैशर बनिया होवे सारा कुनबा ही शहीद होया पिया होवे ज़िबा होया पिया होवे अपने हत्थां दे विच सारा कीता होवे ते अपनी भी हालत ते वो मामला जरा गौर अखां दे सामने नक्शा कदी लियाओ ते पता लगे ना कि उस हालत च अगर ना भी करदे तो की फर्क पैंदा सी, किहड़ी कसर रह गई सी पिछे कुर्बानियां दी। उत्थे ही फिर याद आया कि नहीं सजदा जरूर करना, मैं जान भी अल्लाह नूं देनी ते सजदे दी हालत ही देवां। ते सोचो ज़रा इन्हां चीज़ां ते गौर करो, सजदे करया करो, नमाज ना छड़ो, नमाज बड़ी आला इबादत। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे तखत दे थले सजदा फरमानगे ते अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब सिर सजदों उठा लै, लाड़ ते अदावां महबूब दियां अल्लाह ताला लाड़ उठांदा कि महबूब सिर सजदों उठा लो, जेड़ा सवाल करोगे पूरा किया जाएगा, जिहदी शफात करोगे कबूल की जाएगी, तुहानू राज़ी किया जाएगा। अल्लाह ताला ने वादा किया है ना वाला सौफ योती का रब्बू का फतरदा ए महबूब असी तेनों इन्ना को अता करांगे तू राज़ी हो जाएगा, तेन राज़ी करांगे असी। आ फरमांदे मैं उन्ना चिर राज़ी नहीं होना जिन्ना चिर मेरा कोई भी उम्मती रह गया ना जन्नत तो बाहर, जिन्हों मैं दोज़ख चों भी कढ़ के जन्नत च ना लै गया मैं उन्ना चिर राज़ी नहीं होना। ते उम्मत साडी किहो की असी की काम करना है, साडे की हालात ने, आप दी की शाना ने। मैं राज दी रात भी ना भुल्ले उत्थे भी मेरी उम्मत तो बाहर का हज़ूर पाक सल्लम फिर अर्ज़ करनगे बारी ताला मैं शफात करना इन्हां दी ते फिर हिसाब किताब शुरू होएगा, सारे कीदे रह जाएंगे पिछां दे पिछे। तो इस वास्ते आज मान आज दामन थाम उनका, कल वो ना मानेंगे अगर तू मान गया। उन्होंने कहना है कुछ लोग आएंगे हौज़े कौसर ते सरकार सल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे, हौज़े कौसर दे जाम पिला रहे होंगे अपनी उम्मत नूं, प्यासी उम्मत नूं। एक कुछ लोग आएंगे जिसले करीब आएंगे तो उन्होंने आगे दीवार खड़ी हो जाएगी, सरकार सल्लम दे ते उन्होंने लोगों के दरम्यान च दीवार हो जाएगी। तो आप सल्लम फरमाएंगे जिब्राइल एक ही गल है तो मेरी उम्मती ने इन्हां दे अगे क्यों नहीं आ सके, इन्हां अगे दीवार क्यों होगी यार सल्लम इन्होंने तुहाडे तो बाद नवे नवे काम शुरू कर दिते सी, अपनियां मन मर्जियां करनियां शुरू कर दी। आप तो वो इस वास्ते फरमानगे ना, ये कहना जी आपनों तो पता ही नहीं तां ही फरमानगे कि मेरे उम्मती ने नहीं, आपनों पता होएगा। वो एक दुश्मन आ रहा हो ना तो कई बार किसी होर अंदाज भी कहीदा यार अपना है तां इनू ना कुछ कहो तो अपना है, अपना नहीं हुंदा ना अपना तस्लीम किया जा रहा हुंदा उन्होंने गल जिवें अस ला के किसी को करने ये कि तो मेरी उम्मत होंदा दावे करने वाले सन, तो फिर जाहिर कौन करेगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे कोलों जाहिर कराया जाएगा कि तुहाडी उम्मत ही नहीं हैगी, तुहाडे तो बाद बिदअतां ईजाद कीतियां नवे नवे तरीके, यानी कि सही लोगों भी गलत करते रहने। ए बिदअतां ने ना सारियां कि ए भी शिरक हो गया, भी शिरक हो गया, बिदअत हो गया, बिदअत हो गई, शिरक हो गया, बिदअत हो गई। कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवाज नहीं, डायरेक्ट अल्लाह उन्होंने सारा कुछ बिदअत ही है, हो रहा की अंबिया ने तो नहीं ये किया, औलिया ने तो नहीं ये किया जो ये करते फिर इन्होंने बिदअतां ईजाद कीतियां दीन दे विच।
तो नवे नवे फिरके बनाई जा रहे हैं, उम्मत नूं तकसीम करी जा रहे हैं। तो इस वास्ते वसीले का हुक्म कुरान दे विच है। एड्डी वड्डी हदीस है, मोतबर हदीस है कि उत्थे शफात वास्ते वसीला चाहिए। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई उस दिन सिफारिश नहीं करेगा। इन्ना पढ़ लो तो गल तो अगों जाके खुलनी, उन्होंने छड़ दो कि जी अल्लाह की इजाज़त तो बगैर कोई सिफारिश नहीं करेगा। वो अल्लाह की इजाज़त तो बगैर, तो इजाज़त तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगणगे तो अल्लाह ताला मैं महबूब इजाज़त है तेनों सजदों सिर उठा लै, जेड़ा सवाल करेगा तेरा पूरा किया जाएगा, दीदी शफात करेगा कबूल की जाएगी। तो इज़न तो हो गया। उस तो बाद फिर ये शफात कुबरा होएगी, उस तो बाद बड़ियां शफातां फिर शुरू हो जानियां। हाफिज़े कुरान भी शफात करे, कुरान दी सूरतां शफात करन। जिस जगह ते बह के कोई मोमन अल्लाह की बात करो, जगह भी उसकी सिफारिश भी करे। फिर टाइम ज़्यादा ना हो, थोड़ी जी गल होर कर लवां, थोड़ा जिहा वाक़या कि जी वो मरन तो बाद नहीं गल, ये जी जिंदा कोलों मंग लो। तो फिर कहते हैं कि देखो जी जी एक मदद है, ये कितने लिखा, उत्थे तो यही है कि यह ना बोलो भाई अगर नस्ता नाम तो ही बात कर तो यही से मदद मांगते हैं। जिंदा मुर्दा का तो रौला ही कौन ही बेचेगा। केड़ी गल है, कितने सबूत है कि जिंदा को मंगो तो मुर्दा को ना मंगो, जेह्ड़ी दुनिया चलेगा उन्होंने को ना मंगो, जिंदा को मंगो। ये लिखा कितने किते नहीं लिखा। वो तो सीधा ही मुतलक है कि तेरी बात कर, तेरे को मदद मंगने, बस फिर वो को मदद मंगो। जिंदा मुर्दा का की हुआ फिर, क्योंकि जिंदा जैसे जिंदा को मंगन गए उस लिए अल्लाह कितने गया होंगे। जिसले किसी जिंदा को मदद मंगते उस अल्लाह भुल गया, उस अल्लाह कितने कम लगा सी, कोई फारग नहीं सीगा ते असीं चलो ये अल्लाह वेला नहीं तो ये मदद मंग लीए। तो मुर्दियां की वारी नहीं कर सकता, उस वे वो चले जाओ। तो जिंदा को मदद मंग लिया, की गल हुई उत्थे अपनी मन घर तो गल बना ली, कहानी बना ली। तो जनाब अल्लाह ताला ने फरमाया वला अन्नहुम ज़ालमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब इन्होंने दस दो कि जदों ये कोई अपनी जान ते जुल्म कर लैन, कोई गलती गुनाह कर लैन तो की करन। हुण अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, हर जगह है ना मौजूद। तो सुनदा भी वो उदन कह रहा सी कि वो सुनदा है, वो कहंदा हाँ, उन्हें क्या है कुरान पास है कि महबूब इन्होंने दस दो कि ये जिथे भी मैनू पुकारन फैनी करीब, मैं तुहाडे करीब ही हाँ, मैं तुहाडी पुकार नूं सुनना। अल्लाह सुनदा है तो हर जगह मौजूद भी है, लेकिन अल्लाह ने तरीका की दस दिता सानू कुरान दे विच। तरीका दस दिता कि जदों कोई गलती गुनाह कर लैन, अपने आप से जुल्म कर लैन तो की करन, जाऊगा तुम्हारे पास आ जाए। बई अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह नूं मानने तो फिर उत्थे जाने की जरूरत है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह। अल्लाह मस्जिद चले जाओ, गिरजे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, जेह्ड़ियां इबादतगाहां है सन पहले जिथे लोग इबादतां करते सन, तो अपने घर च भी अल्लाह मौजूद है। अल्लाह को उत्थे बह के माफ़ी मंगो, अल्लाह माफ़ कर दे, गफूर रहीम है ना, बख्शण वाला मेहरबान है। तो अल्लाह क्यों उधर भेज रहा है, वो गफूर रहीम है, लेकिन उन्हें तरीका दसिया मैं किवें गफूर रहीम बनागा। राज़क वो अल्लाह है, रिज़क वो देने वाला, लेकिन किवें रिज़क तुसीं हुण जरा दौड़ां लाओ, तलाश करो कि रिज़क तुहानूं मिलना किवें है। वो गफूर रहीम है, बख्शण वाला मेहरबान, पर किवें बख्शांगा तुहानूं, वो मेरी शान गफूरी किवें ज़ाहिर होएगी। तुहाडे कोल आन गलती गुनाह करके, तुहाडे कोल आन ते अल्लाह कोलों माफ़ी मंगन ते तुसीं रसूल शफात करे उन्हां दी। इन्ना ही नहीं कि तुहाडे कोल आके माफ़ी मंग लैन मैं माफ़ कर देंगा। वस्तगफारा लहुम रसूल, रसूल सिफारिश करे, शफात करे, फिर लवाजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, फिर अल्लाह नूं बख्शण वाला मेहरबान पाणगे, फिर ओदी शान गफूरी जाहिर होएगी, फिर बख्शेगा। कित्थे रह गया डायरैक्ट अल्लाह। इन्हां दे लोगों ने आप भी गुमराह होए ने। कुरान दी ऐत उधर उन्होंने दसी युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, सूरत बकरा ऐत नंबर 26 जे उहदा वाला, सूरत बकरा ऐत नंबर 26 है। बहुत सारे कुरान से गुमराह हो जाएंगे, बहुत सारे हिदायत पा जाएंगे। सारे हथ ही कुरान ही फड़िया ना, 72-73 फिरके ने, तो सारे कुरान ही पढ़न डे ना, सारे गुमराह तो सारे हिदायत याफ्ता तो नहीं है ना। एक ही फिरका जन्नती होना ना 73 दे विचों।
ते पढ़न सारे कुरान डैन है, कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के ते गलत तर्जमे ते गलत तफसीरां कर करके आप भी गुमराह हो गए तो लोगों को गुमराह करी जा रहे। बहुत सारे हदायत पा जाएंगे, बहुत सारे गुमराह हो जाएंगे कुरान दे विच, कुरान खुद कह रहा है। तो अल्लाह ताला रहम करे, अब इन्हां चीज़ां नूं समझो। इस वेले गुमराही का बड़ा जोर चलन दिया है, नवे नवे स्कालर जम पे ने, यहूदो नसारा ने अपने एजेंट खड़े किए ने, उन्होंने बड़े बड़े स्कालर मजहबी स्कालर बना के वो कुरान दी इसदियां गलत तशरीहां करके ते लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह वाले को दूर कर रहे हैं। तो इस वास्ते अपनी औलादा का ध्यान रखो, साड़ी औलादा जांदियां कित्थे ने, बहंदियां कित्थे ने, किते गलत सोच बह के गलत ना हो जाए, ना नज़रिया गलत ना हो जाए। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि